एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थियों का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए 9 मार्च का ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। मेरे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये 100% परीक्षा में छप चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा देखें और इन सभी प्रश्नों का रट्टा मार लें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपके बाहर नहीं होंगे। ये मेरा आप समस्त विद्यार्थियों से वादा है। पहला ही परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा 16/2 बराबर 2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क में संख्या क्या होगी। तो संख्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 4। तो 4 आपको यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखना है और ये हमारा सही आंसर के रूप में हो जाएगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो इसमें आपको लिखना है 2/5 भिन्न के रूप में होगा। तो 2/5 आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि सही और सटीक आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम इसे सोल्व करके देखते हैं। क्यों भाग है भैया, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2 3 4 5, 3/5 है, 2/5 है, 2 छायांकित भाग है। देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ये सटीक है ना, यहाँ पर 2/5 ही आएगा, क्योंकि 2 छायांकित भाग है, 3 खाली भाग है, 2/5 बिल्कुल है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। किन्हीं 2 अपरिमेयी संख्याओं का गुणनफल आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखना है सदैव परिमेयी संख्या होता है। 0.25 और 0.4 का गुणनफल क्या होगा। तो 0.1 इसका गुणनफल होगा, तो 0.1 करेक्ट करेंगे। समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगला आपका अंग्रेजी विषय का जो पेपर होगा वह पेपर भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा, जो कि 100% परीक्षा में छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य कितना है। 1 दर्जन यानी कि 12x बराबर 60 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको ध्यान रखना है x बराबर 60 डिवाइडेड बाय 12 बराबर 12.60 यानी कि 5, यानी कि इसमें 1 पेन का जो मूल्य होगा यहाँ पर आपको लिखना है 5 1 पेन का मूल्य होगा। 32 की घात 1/5 का मान कितना होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप 2 करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से पूरा पेपर देख लीजिए, छाप लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है और परीक्षा में ये पेपर छपेगा। 4/3 में 2/3 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो 2/3 ही प्राप्त होगा। एक घन में शीर्ष होते हैं, तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 5 में शेषफल क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्यक क्या है। तो शून्यक हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3/4 इसका शून्यक होगा। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और सभी प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि प्रश्न छप चुके हैं। -5 -8 -3 बराबर क्या होगा। तो 3 बराबर हो जाएगा 0। 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 800 स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पर आपको 800 करेक्ट करना है। ये परीक्षा में जोड़ी आएगी, ध्यान से पूरी जोड़ी को देख लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए पूरी की पूरी जोड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी आ रही है, ध्यान से देखेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई -7.4, इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, -3.7, इसमें ऑप्शन नंबर 6। -7 मल्टीप्लाई -15 में जो हमारा मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 105। 504/-18 का मान हो जाएगा -28। 0.04 में हो जाएगा आपका 0.004। 42.64 प्लस 3.36 का जो मान होगा 43 होगा। तो इसमें आपको मिलाना है 43 से। -18/25 में मान हो जाएगा -0.72। तो ये आपको क्या करना है, मान बताना है सभी छात्रों को, और अच्छे से इन्हें याद करके ही जाना है, क्योंकि पेपर आ गया है और पूरा पेपर छपेगा, ये मेरा आपसे वादा है समस्त बच्चों से। बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है 1 इकाई होगी। क्या होगी, 1 इकाई आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, 1 इकाई। 1 व 2 के बीच एक परिमेयी संख्या लिखिए। तो परिमेयी संख्या हो जाएगी 1.5। करनी 3 को 2√3 से गुणा करने पर जो मान निकलेगा वो निकलेगा 6। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है।
तो यहाँ पर आपको लिखना है शंकु और अर्धगोला, शंकु और अर्धगोला। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है। तो अब कुल जो दूरी है वो आपको बताना है, और वो कितनी हो जाएगी, 85 किलोमीटर। ये आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, छाप लीजिए, रट लीजिए सभी प्रश्नों को। बिंदु -1 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तो द्वितीय आप लिखेंगे। सत्यासत्य में देखिएगा आपकी परीक्षा में ये सत्यासत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते हैं, ये सत्य है। पुस्तक का घनाभाकार ठोस आकृति होती है, ये सत्य है। शंकु एक बेलनाकार आकृति है, ये गलत होगा। बिंदु 0-5 y अक्ष पर स्थित है, ये गलत नहीं है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य। रेखिक बहुपद की घात 2 होती है, ये गलत होगा। तो ये आप क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे इन सभी प्रश्नों को। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बताया जा रहा है यह बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ना। किसी प्रकार से आपसे मैं कह रहा हूँ कि रियल या वायरल के चक्कर में मत पड़ना। ये आपका अगला सेट पेपर रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। इसे आप पूरे सेट पेपर को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सभी बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं बिल्कुल मोस्ट के तौर पर प्रश्न बता रहा हूँ कि परीक्षाओं में छप रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।